Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Behriya Model School, PND Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your science teacher. Welcome to the class, students. As we learn about process of conduction in our previous class, and we also perform practical relating to that process. But let's have a short review of that topic because our today's topic is also linked with the process of conduction. As we learned about conduction, that conduction is the most common way to heat a solid. सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र करने का बहुत ही एक आम प्रोसेस है जिसे कंडक्शन कहा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र की जा सकती है और की जाती है. सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है? द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट to another part, and due to this vibration of molecules, the conduction process will be completed, and the heat is transferred from one part of object to another part by vibration of molecules. किसी भी solid material या object में heat transfer molecules की vibrations के ज़रिए होती है. molecules जब vibrate करते हैं तो उसके बाद पूरे object में heat transfer हो जाती है. But this process will not remain same in all kinds of solid objects या solid material. ये पूरा process तमाम solid object या solid materials में same नहीं हो सकता because there are different kinds of solid materials. Materials की बहुत सी अलग इकसाम हैं, इसलिए हम इस conduction के process को तमाम solid material पर एक जैसा implement नहीं कर सकते. So today we are going to learn about these kinds of materials that are necessary for process of conduction. There are two types of material, conductor and insulator. Let's first discuss about conductor. All material that allow heat to transfer is known as conductors. Example of good conductors are metals such as gold, iron, silver, brass, etc. वो तमाम मटीरियल्स जिनमें से ईजिली हीट ट्रांसफ़र हो सके उन्हें कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. अब कंडक्टर ऑफ हीट्स की एग्जांपल दी गई हैं जिनमें से ईजिली हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, और एग्जांपल्स हैं गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ब्रास. बेसिकली मेटल्स जितने भी हैं उनमें से हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती है, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर किस तरह होते हैं. फॉर इंस्टेंस आपके किचन में यूज़ होने वाले तमाम कंटेनर्स या किचन में यूज़ होने वाले तमाम यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं वो मेटल की क्यों होते हैं? स्टील, आयरन, इस तरह के मेटल से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आपको कुकिंग के दौरान हीट ट्रांसफ़र करनी होती है. हीट के बगैर आप खाना कुक नहीं कर सकते, और हम इसीलिए ऐसे मेटल्स को यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए ताकि उनमें से ईजीली हीट ट्रांसफ़र हो सके. अब आपका जो सॉस पैन है वो आयरन का या स्टील का क्यों बनाया जाता है? आयरन के मेटल या स्टील के मेटल का क्यों बनाया जाता है? बिकॉज ईजीली उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सके और आपका खाना प्रॉपरली कुक हो सके. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ conductor. Now let's discuss about insulators. Those material that does not allow heat to transfer is known as insulators. ऐसे materials जिनमें से heat transfer ना हो सके उन्हें insulator कहा जाता है. और ऐसे तमाम materials जिनमें से heat transfer नहीं हो सकती जिन्हें insulator कहा जाता है, उनमें से कुछ example हैं wood, ग्लास, स्टोन और वाटर. इस वजह से जैसा कि आपने अपनी अगर किचन की एग्जांपल ली जाए देखा होगा कि सॉस पैन का जो हैंडल होता है
हम नहीं चाहते कि उस हैंडल में हीट ट्रांसफ़र हो, क्योंकि हमें उसे होल्ड करना होता है और हम नहीं चाहते कि उस पार्ट में हीट ट्रांसफ़र हो ताकि हम उसको ईजिली पकड़ सकें। अगर वो पार्ट भी हीट अप हो जाएगा तो आप कैसे पकड़ेंगे अपने सॉस पैन को? तो आप उसके हैंडल को कभी भी आयरन और स्टील का नहीं बनाया जाता। जब भी आप यूटेंसिल्स ख़रीदते हैं या आपके घर में अगर एक सॉस पैन है तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि उसका जो हैंडल है वो हमेशा लकड़ी का बना होता है, वुड। अब बाकी यूटेंसिल पूरा बर्तन आपके मेटल से बना हुआ है जबकि उसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ है। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। The metal that is used for saucepan is a conductor of heat, and the wood that is used for the handle of saucepan is a insulator of heat. अब कैसे कि सॉस पैन में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सके ताकि हमारा खाना प्रॉपरली कुक हो सके, तो सॉस पैन मेटल से बनाया जाता है, आयरन, स्टील, किसी भी किस्म के मेटल से बनाया गया है। जबकि हम ये नहीं चाहते कि हैंडल में हीट ट्रांसफ़र हो, तो इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो इस वजह से इंसुलेटर्स यानी कि आपका वो जो हैंडल है वो लकड़ी से बनाया जाता है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Let's perform a short and simple practical to understand the different types of materials. The things we needed to perform practical is bowl, warm water, metal spoon, wooden spoon and a plastic spoon. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। So let's start the practical. Let's take a bowl and put 3 different spoons in it, but also place these spoons with a little distance between them, and also put some butter on each spoon. I am using a bead on that butter. मैं इस बटर के ऊपर एक बीड यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ नॉट नेसेसरी, बट मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जब बटर मेल्ट होना शुरू होगा तो वीडियो में आपको क्लियरली नज़र आ सके कि कौन से स्पून पर मेल्टिंग पहले स्टार्ट हुई है। इसलिए मैं इस बीड को यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस प्रैक्टिकल। आप ये ना भी यूज़ करें तो भी आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा। आई एम जस्ट डूइंग दिस स्टेप फॉर मेकिंग clear effect on video. Now let's move to the next step. Now pour warm water carefully in bowl. After a few minutes you can see that the butter on metal spoon is going to start melt and the other two will not. जैसा कि हम प्रैक्टिकल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने बाउल में 3 तरह के स्पून्स डाले थे, रखे थे, मेटल स्पून, वुडन स्पून एंड प्लास्टिक स्पून। तो इन तीनों स्पून्स में से वो स्पून जिसका बटर पहले मेल्ट होना स्टार्ट हुआ वो था मेटल स्पून। इस तरह आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि प्लास्टिक और वुडन स्पून आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें से जल्दी हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई, इस वजह से उस पर लगा हुआ जो बटर था वो मेल्ट नहीं हुआ। जबकि मेटल स्पून पर बटर के मेल्ट हो जाने से ये प्रूव हो जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि उसमें जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो गई। जैसा कि हम कंडक्शन का प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। और सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है? मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के ज़रिए। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा पूरे ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या मटेरियल हो, उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन हमारे पास सोर्स ऑफ हीट का होना ज़रूरी है। जैसा कि हमारे प्रीवियस प्रैक्टिकल में सोर्स ऑफ हीट कैंडल थी, जबकि हमारे इस प्रैक्टिकल में हमें हीट कहाँ से मिल रही है? वार्म वाटर से, यानी कि गर्म पानी से मिल रही है। इस तरह से हमारा जो वार्म वाटर है वो सोर्स ऑफ हीट बना और हमारे 3 मटेरियल्स थे, वुडन स्पून, मेटल स्पून और प्लास्टिक स्पून। इन तीनों पर ये प्रैक्टिकल करके देखा गया कि कंडक्शन का प्रोसेस कौन से मटेरियल के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और जल्दी असरअंदाज होगा, यानी कि इन तीनों में से किस में हीट जल्दी ट्रांसफ़र होगी। तो 3 तरह के मटेरियल्स थे, जिनमें से 2 इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनमें से हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, और वो 2 मटेरियल्स थे, वुडन स्पून एंड अ प्लास्टिक स्पून। जबकि मेटल स्पून पर बटर जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इससे पता चला कि वो पार्ट जो कि हमने वार्म वाटर में रखा था स्पून का, वहाँ से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन स्टार्ट हुई और पास ऑन होते हुए
स्पून का जो अपर पार्ट था जिस पे हमने बटर रखा हुआ था वहाँ तक पहुँच गई और आपका जो पूरा स्पून है मेटल का वो जल्दी हीट अप हो गया। दैट मीन्स कि अगर जो हमने प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म किया है इससे पता चलता है कि तमाम तरह के मटेरियल्स में कंडक्शन का प्रोसेस सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल्स की अलग दो का इकसाम पाई जाती हैं और वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और दोनों के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस सेम नहीं होगा। सो वो तमाम चीज़ें जो इजीली हीट ट्रांसफ़र कर देंगी उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है, और वो तमाम चीज़ें और मटेरियल जिनमें से हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। उम्मीद है कि आज टाइप्स ऑफ मटेरियल यानी कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड आपको ये प्रैक्टिकल और ये क्लास समझ आई होगी। इस क्लास का लिंक हमारी प्रीवियस क्लास से भी था, कंडक्शन प्रोसेस से। इसमें इसी प्रैक्टिकल में कंडक्शन का प्रोसेस भी शामिल था कि किस तरह से हीट किसी सॉलिड मटेरियल या ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी, और फिर इसमें एक और चीज़ क्लैरिफाई की गई और बताई गई कि इन 3 तरह के मटेरियल्स रखे गए और जिससे आपको बताया गया कि तमाम मटेरियल्स में हीट ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस सेम नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू द टाइप्स ऑफ मटेरियल। कि कंडक्टर है तो इसमें ईजिली हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर इंसुलेटर है तो उसमें हीट ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आई होगी। इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट, एंड योर टुडेज होमवर्क असाइनमेंट इज़ learn all short question answers of unit heat. It's time to wind up the class. Inshallah, in our next video, we will continue our class and discuss the next topic. Till then, take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.